Assalamualaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑटोकैड 2013 के अंदर हम आज जो ऑप्शन करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑफसेट्स। अब आपने देखा होगा मैंने बड़े स्टाइल से कहा ऑफसेट्स। बेसिकली ये वो ऑप्शन है, ये वो कमांड है जिसका मुझे बड़ी बेचैनी से इंतजार था। इससे पहले वाले लेसन्स के अंदर मैंने एक और आपको मास्टर ऑप्शन बताई थी ऑटो कैड की, जो कि आपके पास थी ट्रिम और एक्सटेंड। इसके साथ एक और कमांड मोस्टली यूज होती है, बल्कि अगर ये कहना चाहिए तो अगर अगर ये मैं यहाँ पे कह दूं और गलत नहीं होगा यकीनन, अगर आपके पास ऑफसेट्स ना हो तो ऑटो कैड का आपके पास होना ना होना एक जैसा है। ठीक है, ये नहीं कि फिर इसके होने का फायदा कोई नहीं है। ऑफसेट्स मोस्ट पावरफुल कमांड है, मोस्ट यूजेबल कमांड है और मोस्ट जो है ये आपके पास यूज होने वाली ऑप्शन है। ठीक है, कमांड है। तो आए देखते हैं ऑफसेट्स करता क्या है। ऑफसेट सिंपली आपको कॉपीज बना के देगा बस, और इसका काम कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी एक लेसन के अंदर आपको ऑफसेट्स के बारे में कुछ बताया था, अब याद करें। आया कुछ याद? नहीं आया? नहीं, थोड़ा सा और देखें। मैंने आपको कंस्ट्रक्शन लाइंस के लेसन्स के अंदर एक्स लाइन का जो लेसन्स था उसके अंदर मैंने आपको बताया था हमारे पास एक ऑप्शन ऑफसेट्स की होती है। तो वही चीज मैं आज दोबारा से रिपीट करने जा रहा हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑटोकैड की फाइल मैंने ओपन की है। यहाँ पे मेरे पास कुछ मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं पहले से। अब सबसे पहला काम हम अपने यूनिट्स को सेटअप्स कर लें। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, यूनिट्स में इसलिए सेटअप्स नहीं करता कि आपकी आदत बने। जब तक आपकी आदत नहीं बनेगी यूनिट्स को सेटअप्स करने की, तो प्रॉब्लम्स का आपको फेस करना पड़ेगा हमेशा। तो यूनिट्स, इंजीनियरिंग और फिर ऑरेंज, और कोशिश करें हमेशा शॉर्टकट्स के थ्रू काम करें। ठीक है, तो अब तक के लेसन्स के अंदर मैं आपको तकरीबन शॉर्टकट्स बताता आया हूं। तो मैंने तमाम अपने यूनिट्स और डिम स्किल्स वगैरह तमाम सेटिंग्स वगैरह कर दी हैं। ठीक है, और डिम स्किल थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। डिम स्किल के अंदर में चला गया, उसको 1 फिट्स का वैल्यू दे देता हूँ। अब मैं स्टार्ट करूंगा डियर स्टूडेंट्स यहां से ऑफसेट्स देना। बेसिकली ऑफसेट्स है किधर है? ऑफसेट्स अगर आप यहां पर आ जाएं अपने मॉडिफाइड पैनल में, तो ये आपके पास ऑफसेट्स पड़ा हुआ है। ऑफसेट्स करता क्या है? आपके पास एक लाइन या एक ऑब्जेक्ट को खास फासले पे उठाकर फेंक देता है, बस सिंपली इसका काम ये होता है। या दूसरे अल्फाज में ये क्या है, ये आपको कॉपी बना कर देता है, लेकिन कुछ शॉर्टकट तरीके से। आप क्लिक कर दें यहाँ पे ऑफसेट्स के ऊपर, मैंने इधर क्लिक कर दिया, या इसकी जो शॉर्टकट है वो है ओ। अपने कीबोर्ड से अगर आप ओ प्रेस कर देते हैं तो आपके पास आपका ऑफसेट्स एक्टिव हो जाएगा। क्लियर? तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब मुझे ये कहता है ऑफसेट्स का डिस्टेंस बताएं क्या है। अब अपने कीबोर्ड से आपने इसको डिस्टेंस बता देना है क्या है। लेट्स से मैं इसे कहता हूं 3 है, मैंने इसको 3 का दे दिया। अब यहां पे कहते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट्स। अब उस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करें। ये जितने भी इधर स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, इनमें से आप कहते हैं उस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करें जिसको आप ऑफसेट के लिए चूज करना चाह रहे हो। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को क्लिक कर देता हूं। आपने क्लिक किया। अब माउस अगर आप नीचे की तरफ ला रहे हैं तो ये देखिए, ये नीचे की तरफ एक आपके पास इधर एक एक्स्ट्रा रेक्टेंगल पॉलीगॉन पॉलीलाइंस बनी आ चुकी है। ऊपर लेकर जाए तो ये आपको बता देगा ऊपर की तरफ ये बना हुआ गया है। ये बेसिकली एक्चुअली आपको इसकी डायरेक्शन बता देता है, और बता देता है ये किस जगह पर ऑफसेट होकर ये शेप जा रही है और किस तरह से आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब ऊपर या नीचे, यानी कि आउटर या इनर, जो भी आपको ऑप्शन चाहिए उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं। मैं इसे बाइक की तरफ क्लिक कर देता हूं, तो देखिए इसने इसको 2 के फासले पे लेकर चला गया। इस तरह से सेम आपके पास सर्कल है, आप क्लिक करें ऊपर या नीचे, आप इसकी मल्टीज कापी बना सकते हैं। देखें, ये मल्टी कापीज बनाएगा। ये देखें, अब ये जो हुआ, अब ऊपर भी हो चुका है, नीचे भी हो चुका है। अब आपका ऑफसेट इधर काम नहीं करेगा। अगर काम भी करेगा तो ऑब्जेक्ट के ऊपर वो ऑब्जेक्ट बना देगा, तो इसलिए आपके पास इधर यूजेबल नहीं होगा। वापस मैंने लिया, फिर मैंने इसको एक पॉइंट दे दिया। ये अब ऊपर फिर लें, फिर ऊपर की तरफ। आप जितना ऊपर जाते जाएंगे तो अब ये निकलता जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लाइन के ऊपर आ जाते हैं। वही ऑफसेट्स का फासला ऑलरेडी मैंने इसके अंदर जो मेंशन किया है वही है। मैंने अगेन इसको क्लिक किया, साइड पूछता है लेफ्ट और राइट। देखें, ये उस साइड पे आपको इसका प्रीव्यू भी बेसिकली देता है पहले से। तो मैं इसको कहता हूं इस तरफ ले आओ। देखें, ये है, उठाई लाइन
उठाने के बाद आपने कहा इसको इस तरफ ले आए, तो अब इसको जो जो वैल्यू देते जाएंगे उस तरफ ही आपके पास ऑफसेट्स को लेकर आता जाएगा। तो देखा ऑफसेट्स ने क्या किया, सिंपली आपके ऑब्जेक्ट को कॉपी करके दे दिया और कुछ भी नहीं करता ये। लेकिन लेकिन आपको जान के ये खुशी महसूस होगी, हैरत महसूस होगी, मुझे कुछ पता नहीं है, आपका ऑटोकैड जो है वो तकरीबन तकरीबन ऑफसेट्स पर ही डिपेंड करेगा, स्पेशली जिस फील्ड में हम आगे की तरफ निकल रहे हैं। हम आगे जाएंगे, आर्किटेक्चर को जाकर उठाएंगे, मींस कि इसके अंदर आप डिजाइनिंग कैसे करते हो, मैप्स कैसे बनाते हो, 2D के अंदर कैसे काम होगा, 3D के अंदर कैसे होगा। तो देखिएगा ऑफसेट्स हमारे बिल्कुल हर एक कमांड के साथ 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 चलेगा, ठीक है। और बिल्कुल इसका सिंपल सा तरीकेकार है सीखने का, फिर मैं बता देता हूं। अपने कीबोर्ड से ओ एंटर कर दें, इसकी शॉर्टकट है। आपने ओ एंटर किया, अब जस्ट आपने इसको फासला मेंशन कर देना है। मैं इसको दे देता हूं 6 का। अब आप इसको एक लाइन उठाएं और ये देखिए 6 पे चला गया है। अब इधर क्लिक कर दें, इसको इधर 6 पे लेकर आ गया है। इसको क्लिक कर दें तो इधर क्लिक कर दें तो इसको ये 6 पे लेकर आ गया है। सिंपली ये कुछ तो इसका काम है, ठीक है। अब वापस आप इधर आ जाएं। अगर आप इसमें से, फिर मैंने इसको फासला दे दिया, 3 का ही दे दिया, जो भी आपसे देना चाहते हैं। अंडू करना चाहें, अंडू पे क्लिक करें तो वो आपका देखिए अंडू हो जाएगा। ये कमांड से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने कीबोर्ड से एस्केप प्रेस कर दें या एग्जिट की पर क्लिक कर दें तो ये आपको बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको बताया ऑफसेट्स क्या है। चलें इसकी थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट करें हम कोई शेप बना लेते हैं। मैं, ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, और यहां से मैंने इन लाइनों को आगे स्टेप बाय स्टेप लेकर जाना है। फासला कितना होना चाहिए, सिंपली मुझे इनके अंदर 1 फीट्स का फासला चाहिए, ठीक है। ये 10 इंच का ले लेते हैं। आप सीढ़ियां बना रहे हैं, आपको 10 इंच का गैप चाहिए, तो ओ एंटर करें अपने कीबोर्ड से और 10 एंटर कर दें। जस्ट लाइन को उठाएं, ये ठीक है, ये है, ये ली, ये इस तरफ आए, ये क्लिक कर दे। तो देखिए आपके पास जिधर जिधर आप इसे देते जाएंगे उस तरफ ये निकलता जाएगा आगे की तरफ। तो ये आपके पास आगे की तरफ निकल कर आ गया है, ठीक है। अब ट्रिम मैंने आपको बताया था, आप ट्रिम का यूज करेंगे, एक्स्ट्रा लाइनों को आप खत्म कर देंगे। इस तरह से आप जैसे खत्म करना चाहें खत्म कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इधर एक बॉक्स शेप या जैसे आप स्टेप्स वगैरह जो भी इसे कंसिडर करना चाहें आपने ये शेप बना डाली। तो ये है डी स्टूडेंट्स ऑफ सेट्स। क्लियर? ये रहा आज का हमारा लेसन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ये बताता चलूं, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भी हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारे नंबर है 0343901779, 0347943001 पे आप किसी भी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। मजीद मालूमात और डिटेल के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी पर जरिए TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779, या हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा एड्रेस है xpacademy@ymail.com, या हम स्काइप पे ज्वाइन कर सकते हैं। स्काइप पे ज्वाइन करने के लिए हमारा आईडी है xpacademy। तो डियर स्टूडेंट्स अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।